सासू माँ, अपने बेटे को संभालो। बरसात की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। शाम का समय था। पूजा रसोई में खाना बना रही थी। शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसका पति रवि बहुत गुस्सैल और गैर जिम्मेदार स्वभाव का है। रवि छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता। कभी खाने में नमक कम होने पर नाराज हो जाता, तो कभी घर थोड़ा बिखरा होने पर बहस शुरू कर देता। पूजा हर बार चुप रह जाती। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में सासू माँ कमला देवी सब कुछ देखती थीं। उन्हें लगता था कि पति पत्नी की छोटी मोटी नोकझोंक है, इसलिए वे बीच में नहीं पड़ती थीं। एक रात रवि देर से घर आया। वह बहुत चिड़चिड़ा था। बिना वजह पूजा पर गुस्सा करने लगा। पूजा ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर दिन मुझे डांटना कब बंद होगा? रवि ने उसकी बात सुनने के बजाय और ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर कमला देवी बाहर आ गईं। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को इतनी कठोर आवाज में टोका। रवि, बस, बहू से इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। रवि ने कहा, माँ, आप बीच में मत बोलिए। कमला देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, आज बोलूंगी, क्योंकि गलती तुम्हारी है। पत्नी घर की इज्जत होती है। उस पर गुस्सा निकालने की जगह उसका सम्मान करना सीखो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी बात भी समझ रहा है। अगले दिन कमला देवी ने रवि को अपने साथ मंदिर और फिर पार्क ले जाकर लंबी बातचीत की। उन्होंने उसे समझाया कि गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है। सम्मान, धैर्य और बातचीत ही परिवार को जोड़ कर रखते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, शादी सिर्फ अधिकार का रिश्ता नहीं है, जिम्मेदारी का भी रिश्ता है। अगर तुम हर बात पर गुस्सा करोगे, तो एक दिन घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाएगा। रवि सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। शाम को वह घर लौटा। पूजा बैठक में बैठी थी। रवि उसके पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज समझ आया कि सम्मान के बिना कोई रिश्ता नहीं चल सकता। पूजा ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हम एक दूसरे की बात सुने और सम्मान करें। उस दिन के बाद रवि ने अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। गुस्सा आने पर वह पहले शांत होने की कोशिश करता, फिर बात करता। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। हंसी लौट आई, रिश्तों में अपनापन बढ़ गया और कमला देवी को भी संतोष हुआ कि उनका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद पूजा ने मुस्कुरा